Welcome to Red Tech Channel, a new way to learn. तो आज हम बात करेंगे 10 MCQ ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारा पार्ट 4 है। प्लीज़ वॉच द प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर 31, विच स्ट्रक्चर मार्क्स द ट्रांजिशन बिटवीन द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो कौन सा स्ट्रक्चर जो है एक तरह से ट्रांजिशन मार्क्स का काम करता है, एक मिडल पोर्शन का काम करता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा लैरिंग्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा फेरिंग्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रैकिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोंकाई। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लैरिंग्स। जो लैरिंग्स है बेसिकली हमारा मिडल पोर्शन में होता है, जो एक तरह से ट्रांजिशन का काम करता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का। हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें आता है हमारे फेरिंग्स और नेजल कैविटी और हमारा जो है नोज़ का पोर्शन। ऑन द अदर हैंड जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है इसमें आता है हमारा जो है ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। ये हमारे जो है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम परस्पेक्टिव से। क्वेश्चन नंबर 32, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन व्हाट हैपन्स टू द डायफ्राम एंड द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी। तो इंस्पिरेशन के दौरान डायफ्राम में क्या एक्टिविटी होती है वो आपको बताना है, और जो थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा डायफ्राम रिलैक्सिस और थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीजेज, या ऑप्शन नंबर बी हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज, या ऑप्शन नंबर सी हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, थोरेसिक लंबर इंक्रीज, या ऑप्शन नंबर डी है हमारा डायफ्राम रिलैक्स एंड थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज। जो थोरेसिक वॉल्यूम है बेसिकली वह इंक्रीज होती है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन में। तो इंस्पिरेशन में आप देख सकते हैं जो इंस्पिरेशन के दौरान जो है हमारा जो डायफ्राम है वो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स होता है नीचे की तरफ, और बेसिकली जब हम जो है एक्सहेल करते हैं, एक्सपिरेशन करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, तब जो है डायफ्राम रिलैक्स होता है। तो इस डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा। ये बेसिकली जो प्रेशर है थोरेसिक वॉल्यूम, बेसिकली जब हम डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है मूव डाउनवर्ड की तरफ जाता है तो थोरेसिक कैविटी की जो वॉल्यूम है वह बढ़ जाती है, और विच रिड्यूस दी प्रेशर, जो प्रेशर को रिड्यूस करती है और फ्लो को बेसिकली एयर को अंदर आने के लिए अलाउ करती है। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ सर्फिकेंट इन दी लंग्स। तो सर्फिकेंट का क्या कार्य है, रोल है लंग्स में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा इट इंक्रीजेस लंग कॉम्प्लायंस बाय प्रिवेंटिंग एयर कोलैप्स, या ऑप्शन नंबर बी हमारा इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन विद इन द एल्वेलाई प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा इट बाइंड्स ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन मोर एफिशिएंटली, या ऑप्शन नंबर डी हमारा इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड फ्रॉम द ब्लड। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इट रिड्यूसेस सरफेस टेंशन विद इन द एल्वेलाई प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्स। तो सर्फिकेंट का क्या काम होता है, जो सरफेस टेंशन है एल्वेलाई की उसको बेसिकली कम करता है, और बेसिकली जो जब ईजियर एक्सपेंशन की बारी होती है तो ईजिली एक्सपेंड हो जाता है। तो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये हमारा जो है सर्फिकेंट है, जो सरफेस टेंशन इसमें जो है क्रिएट होती है जब एल्वेलाई में जो है एयर आ जाती है, तो बेसिकली जो एक तरह से एक्सपेंशन होता है एल्वेलाई का, तो उसको जो है सरफेस टेंशन उसकी जो है वो कम करता है सर्फिकेंट। ये बेसिकली एल्वेलाई को कोलैप्स होने से बचाता है। तो ये आपका काम हो गया सर्फिकेंट का, जो रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन ऑफ द एल्वेलाई। आई होप इस डायग्राम की मदद से आपको जो है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द प्राइमरी मसल रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वाइट एक्सपीरेशन। तो प्राइमरी मसल कौन सी है क्वाइट एक्सपीरेशन में, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा डायफ्राम, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ऑप्शन नंबर सी हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्सपीरेशन इज़ अ पैसिव प्रोसेस सो नो मसल्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। तो कौन सी जो है मसल इन्वॉल्व होती है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट आंसर है। जो एक्सपीरेशन है वह एक पैसिव प्रोसेस है, इसमें कोई भी जो है मसल्स इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वाइट एक्सपीरेशन हमारा जो है पैसिव में आता है, जिसमें लंग्स और थोरेसिक केज
जो है एक्टिव होते हैं, रादर कोई भी जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन इसमें नहीं होती। तो आप देख सकते हैं क्वाइट ब्रीदिंग में जो बेसिकली रिब केज जो है एक्सपेंड होती है एज रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, और ये बेसिकली इनहेलेशन में होता है और एक्सहेलेशन में ये सब प्रोसेस होता है। तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वाइट एक्सपीरेशन में एज सच कोई मसल्स रोल प्ले नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 35, विच कंडीशन रिजल्ट फ्रॉम द लॉस ऑफ इलास्टिक रिकॉयल इन द लंग्स लीडिंग टू एयरवे कोलैप्स एंड डिफिकल्टी एक्सेलिंग। तो कौन सी जो कंडीशन में जो है इलास्टिसिटी जो होती है, लंग्स की इलास्टिसिटी होती है, एक्सपेंशन बेसिकली कितना आप टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जो एयरवे कोलैप्स है और एक्सेलिंग की जो बेसिकली एयरवे कोलैप्स हो जाता है इस कंडीशन में, वो कंडीशन आपको बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एम्फाइसीमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा अस्थमा, ऑप्शन नंबर सी हमारा निमोनिया, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोंकाइटिस। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के केस में हमारा क्या होता है कि जो एल्वेलर वाल है वह डिस्ट्रक्शन हो जाती है, जिसमें जो है बेसिकली लंग्स की जो एक्सपेंशन करने की है, क्योंकि ऑन द लास्ट एंड पे जो है आपका एल्वेलाई है और वहाँ पर जो है एक्सपेंशन होता है, उसमें जो सरफेस टेंशन है बेसिकली वह सर्फिकेंट काम करता है उसको जो है प्रिवेंट करने का। हालांकि जो इस केस में जो है इलास्टिसिटी जो है लंग्स की अगर वो बेसिकली ड्रॉप हो जाती है, वो हमारी जो है नहीं बचती, तो उस केस में जो है एम्फाइसीमा क्रिएट हो जाता है, जो एल्वेलर वाल है वह डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इससे बेसिकली जो इलास्टिसिटी थी लंग्स की वह जो है लूज़ हो जाती है। तो इस केस में जो है सांस लेने में भी दिक्कत होती है, डिफ़िकल्टी इन एक्सहेलिंग, बेसिकली सांस छोड़ने में भी दिक्कत होती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 36, Which of the following accurately described the relationship between hemoglobin affinity for oxygen and partial pressure of CO2? तो कौन सी जो है इसमें रिलेशनशिप डिस्क्राइब करता है हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन और पार्शियल प्रेशर CO2 के बारे में, और आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एज CO2 इंक्रीज हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन डिक्रीज, ये बोहर इफेक्ट में कहा गया है। या ऑप्शन नंबर बी हमारा एज CO2 decreases hemoglobin affinity for oxygen decreases, या ऑप्शन नंबर सी हमारा CO2 has no effect on hemoglobin affinity for oxygen, या ऑप्शन नंबर डी हमारा CO2 directly increase hemoglobin affinity for oxygen। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO2 increases hemoglobin affinity for oxygen decreases। जब बेसिकली CO2 की जो क्वांटिटी है वह बढ़ जाती है, तो उस केस में जो है हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम हो जाती है। यह हमें जो है बोहर इफेक्ट में देखा था। तो आई होप आपको जो है समझ में आ गया होगा। तो इस केस में जो है जब CO2 एलिवेटेड हो जाता है तो ब्लड का जो pH है वह लोअर कर देता है और हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन वह कम हो जाती है। तो ऑक्सीजन की जो है रिलीज़ की जाती है टिश्यूज़ में, ताकि जो है जब बेसिकली CO2 हाई होता है तो उस केस में जो है ऑक्सीजन को रिलीज़ किया जाता है, ताकि जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वह पूरी की जा सके टिश्यूज़ में। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ये बोहर इफेक्ट में हमने जाना था। क्वेश्चन नंबर 37, द प्राइमरी साइट फॉर गैस एक्सचेंज इन दी लंग्स अकर इन विच स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी साइट कौन सी है लंग्स में जिसमें जो है गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ब्रोंकाई, ऑप्शन नंबर बी हमारा एल्वेलाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा ट्रैकिया, या ऑप्शन नंबर डी हमारा ब्रोंक्यूल्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एल्वेलाई। एल्वेलाई बेसिकली हमारी जो है फर्स्ट प्राइमरी साइट है जहाँ पर गैस एक्सचेंज होती है, या बेसिकली हमारी जो है मेनली गैस एक्सचेंज हमारी एल्वेलाई में होती है। एल्वेलाई में बेसिकली ये एक प्राइमरी साइट है गैस एक्सचेंज की। हेयर यू कैन सी इन दी डायग्राम, ये आप जो है डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं कि जो एक्सटेंसिव सरफेस एरिया दिया गया है इसमें पल्मोनरी कैपिलरीज हैं, जो ये आप देख सकते हैं कैपिलरीज, कार्बन डाइऑक्साइड आउट है और ऑक्सीजन इन है और रेड ब्लड सेल्स हैं, ये गिवन है। ये स्ट्रीमलाइन के थ्रू जो है गैस एक्सचेंज होती है और बेसिकली गैसेस का जो प्राइमरी साइट है वह यही होती है एल्वेलर गैस एक्सचेंज। इसमें थ्रू बेसिकली पल्मोनरी कैपिलरीज के द्वारा होती है। तो ये आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ड्राइव्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज। तो कौन सा मैकेनिज्म जो है ऑक्सीजन को एल्वेलाई से जो है ड्राइव करता है और ब्लड में भेजता है ड्यूरिंग गैस एक्सचेंज के टाइम पे।
तो ऑप्शन नंबर ए हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर बी हमारा डिफ्यूजन ड्रिवन बाय पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स, या ऑप्शन नंबर सी हमारा ऑस्मोसिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डिफ्यूजन ड्रिवन बाय पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट्स। तो जो ऑक्सीजन है बेसिकली वो डिफ्यूज़ होता है फ्रॉम द एल्वेलाई। इसमें क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर जो हाई होता है बेसिकली इनटू द ब्लड, और बेसिकली जो हमारा बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, इसमें जो कैपिलरीज में जो हमारा पार्शियल प्रेशर है वो लोअर होता है और बेसिकली जो ब्लड में है वो बेसिकली हायर होता है। तो उस हिसाब से जो है इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है ब्लड स्ट्रीम के द्वारा। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है, आप देख सकते हैं, और ये एयर इन एंड आउट हो रही है। ये हमारा पूरा एल्वेलाई का स्ट्रक्चर है। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है हमारा, जैसे CO2 है, और ये हमारा जो है ऑक्सीजन है, ये इसमें से मिल रहा है। ये बेसिकली कैपिलरीज के थ्रू जो है ब्लड स्ट्रीम में ऐड होता है। तो ये आपको बेसिकली डायग्राम की मदद से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 39, विच लंग वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर ए मैक्सिमम एक्सहेलेशन। तो लंग वॉल्यूम की बात की गई है कि कितना जब हम जो है एयर को, हवा को बेसिकली, या जो भी हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हम एक्सेल करते हैं, तो मैक्सिमम एक्सेल यानी कि आपने ब्रीथ आउट किया है, उसके बाद जो बची हुई एयर होती है लंग्स में, क्योंकि टोटली जो है एयर बेसिकली आपको जीरो एयर नहीं हो सकती लंग्स में, नहीं तो वह कोलैप्स हो जाएंगे। तो कुछ जो है बची हुई जो है उसमें एयर होती है लंग्स में, तो उस लंग वॉल्यूम को हम क्या कहेंगे वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा टाइडल वॉल्यूम, ऑप्शन नंबर बी हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर सी हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम, या ऑप्शन नंबर डी हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वह वॉल्यूम है जो वो बची हुई एयर होती है जब हम मैक्सिमम एक्सहेलेशन कर लेते हैं, पूरी जो एयर है वो हमारी बाहर आ जाती है, तो कुछ जो बची हुई एयर है वह बेसिकली एक तरह से कोलैप्स होने से बचाती है लंग्स को, कंटिन्यू करती है गैस एक्सचेंज को, तो वह हमारी है रेजिडुअल वॉल्यूम। ये आपका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 40, विच कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिवर्सिबल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस एंड इन्फ्लेमेशन। तो रेस्पिरेटरी कंडीशन में कौन सी ऐसी जो है कंडीशन है जिसमें जो है एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है और ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी कि सूजन हो जाती है। तो आपको बताना है कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा अस्थमा, ऑप्शन नंबर बी हमारा COPD, ऑप्शन नंबर सी हमारा ब्रोंकाइटिस, या ऑप्शन नंबर डी हमारा न्यूमोथोरैक्स। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अस्थमा। अस्थमा के केस में क्या होता है, जो अस्थमा के केस में जो हमारी एयरवे है वह बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन उसको कहेंगे, जो बेसिकली एयरवे इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है और म्यूकस प्रोडक्शन भी हो जाती है। तो हेयर यू कैन सी इन द डायग्राम, ये आप देख सकते हैं ब्रोंक्यूल्स, ये हमारे स्मूथ मसल्स है, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं, ये हमारे एल्वेलाई है और एयर सैक्स हैं जो भी बेसिकली बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में हैं, और नॉर्मल एयरवे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से दिखेगा। ऑन द अदर एंड जो अस्थमेटिक एयरवे है वह इस तरह से जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एयरवे है वह इसमें बिल्कुल नैरो है और यहाँ पर जो है काफ़ी जो है इन्फ्लेमेशन हो गई है, सूजन हो गई है, बेसिकली थिकनेस आ जाती है और थिक म्यूकस प्रोडक्शन भी हो जाता है। ये अस्थमा के केस में होता है। और ब्रोंकोस्पाज्म है, ब्रोंकोस्पाज्म का मतलब होता है जो मसल्स हैं, ये हमारी जो दिख रही हैं मसल्स, ये टाइटन हो जाती हैं, तो बेसिकली जो एयरवे है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाती है, ये आप देख सकते हैं, और एल्वेलाई के नियर अबाउट ये है। तो अस्थमेटिक जो एयरवे है वो काफ़ी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है, तो जो रेस्पिरेटरी कंडीशन है वह बेसिकली अस्थमा कहलाती है। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। आई होप यू क्लियर आउट ऑल द पॉइंट्स। सो ये थे हमारे 10 MCQ। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।